सो हेलो एवरीवन, आज का जो लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है 2762 कंटिन्यूस सब एरेज। ओके, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट से एक बार देख लेते हैं। यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स इंटीजर एरे नम्स। ठीक है, हमको एक इंटीजर एरे नम्स दे रखा होगा। अ सब एरे ऑफ नम्स इज कॉल्ड कंटिन्यूस इफ लेट आई प्लस वन जे ओके बी द इंडाइसेस ऑफ सब एरे, देन फॉर ईच पेयर। थोड़ा सा इस पे ध्यान देना कि फॉर ईच पेयर लिखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, फॉर ईच पेयर ऑफ द इंडाइसेस, जो इनका मॉड्यूलस या मॉड्यूलस डिफरेंस या फिर मैं बोलूँ मॉड होगा ना, वो जीरो या जीरो से बड़ा और टू या टू से छोटा। ठीक है, रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ कंटिन्यूस सब एरे, अ सब एरे इज कंटिन्यूस। ओके, अब देखो हो सकता है बहुत लोग ये क्वेश्चन समझ नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे ये जो पार्ट दे रखा है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसका सिंपली ये मतलब है कि आपको एक नम्स दे रखा होगा, है ना, नम्स एक वेक्टर दे रखा होगा या एरे दे रखा होगा। ठीक है, आप उसमें एक रेंज सेलेक्ट करो आई से जे की। ठीक है, मान लो यहाँ पे टू है, यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे फोर है, यहाँ पे सिक्स है। ठीक है, आपने माना कि ये आई ले लेंगे और ये जे ले लेंगे। ठीक है, तो इस रेंज में आप कोई सी भी दो एलिमेंट उठा लो, कोई सी भी दो, है ना। अगर हर दो एलिमेंट का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है ना, वो जीरो से लेके टू तक है तो ठीक है। मतलब जीरो से लेके टू मतलब या तो जीरो होगा या वन होगा या टू होगा, तो ठीक है। नहीं तो फिर ये वाला जो सब एरे है ना, ये कॉन्टिन्यूस सब एरे नहीं है। क्यों? देखो यहाँ पे जो है ना, अ, अगर मैं एब्सोल्यूट ऑफ टू माइनस सिक्स निकाल लूँ ना, तो वो पता है क्या आएगा। अभी आप बोलोगे ये माइनस फोर आएगा, पर एब्सोल्यूट है ना, तो ये फोर हो जाएगा। ये तो फोर है, ये तो इस रेंज में है ही नहीं। तो ये जो आई जे की रेंज है ना, ये कॉन्टिन्यूस सब एरे नहीं है। ठीक है, अभी जैसे हम क्वेश्चन आगे डिस्कस करेंगे और अच्छा समझ आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को मीडियम मार्क कर रखा है और अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जगह पूछा हुआ है। ठीक है, जो इसमें एक पॉइंट आएगा, ठीक है, हम वो समझेंगे, है ना, तो पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि जैसे मेरे को ए आर आर दे रखा है 2 10 24। एक एक चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर ए आर आर दे रखा है मेरे को 2 10 24, इसके टोटल नंबर ऑफ सब एरे कितने होंगे। देखो हमेशा टोटल नंबर ऑफ सब एरे कितने होंगे, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। और यहाँ पे एन क्या होगा, एन इक्वल टू में ए आर आर डॉट साइज। ठीक है, ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लगाएंगे। आपको पता है कि जैसे एन इक्वल टू में फोर है, तो यहाँ पे 10 सब एरे आएंगे। पर वो सब एरे होंगे कौन से, तो आप ये देखो कि अगर मैं इस एरे का सब एरेज जनरेट करूँ सारे, ठीक है, कितने जनरेट होंगे अभी आपको पता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम टू 10 20 ठीक है, कैसे टू 10 20 ओके, ये सारे जनरेट हो रहे हैं। 10 10 20 10 24 ये भी सारे जनरेट हो गए। ठीक है ना, 10 20 और यहाँ पे 20 24 ये दोनों भी आ गए और फाइनली फोर भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे n इक्वल टू में तो फोर है ना, तो फोर इंटू फाइव बाई टू इक्वल टू में आई थिंक सो 10 होगा ना। तो यहाँ पे 10 सवेरे जनरेट हो रहे हैं क्या। देखो फोर यहाँ पे, थ्री यहाँ पे, टू यहाँ पे, वन यहाँ पे, तो 10 ही तो जनरेट हो रहे हैं सवेरे। ठीक है, आगे देखते हैं जो क्वेश्चन में टेस्ट केस दिया हुआ है ना अपने को, 5424 क्वेश्चन में जो टेस्ट केस दिया हुआ है उसके लिए देखते हैं। 5424 कितने टोटल सब एरे जनरेट होंगे, आपको पता है अब 10 होंगे। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, जहाँ पे एन क्या है, साइज है एरे का, साइज ऑफ एरे। ठीक है, तो अभी देखो 5 5 4 5 4 2 ये सारे सब एरे जनरेट हो गए, पर इनमें से कॉन्टिन्यूस कौन से, कॉन्टिन्यूस कौन से, कॉन्टिन्यूस वो सारे सब एरे हैं जो कि कंडीशन सेटिस्फाई करें, जिनके लिए कोई भी मैं उस सब एरे में कोई भी मैं दो पेयर उठा लूं और उनका जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है ना, अगर एलिमेंट वन माइनस एलिमेंट टू करता हूं मैं, है ना, तो वो किस रेंज का होना चाहिए, वो इस रेंज का होना चाहिए, जीरो से लेके टू तक का। मतलब या तो जीरो होगा या वन होगा या टू होगा। ठीक है, अब देखते हैं, ये कॉन्टिन्यूस सब एरे है, क्यों, एक ही एलिमेंट है। ये भी एक कॉन्टिन्यूस सब एरे, क्यों, क्योंकि कोई भी दो एलिमेंट उठा लो, फाइव और फोर ही तो उठाओगे, तो एब्सोल्यूट ऑफ फाइव माइनस फोर इक्वल टू में वन होता है, ये तो रेंज में आ रहा है। ये कॉन्टिन्यूस सब एरे नहीं है, क्यों नहीं है, फाइव फोर उठाओ, ये दोनों पेयर उठाओ, ठीक है, इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस वन आ रहा है, पर ये दोनों पेयर उठाओ, इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस थ्री आ रहा है, तो इसलिए कॉन्टिन्यूस सब एरे नहीं है। ये तो है, ये भी है, ये उठाओ,
5 2 को उठाओ, फिर से 5 2 वाला पेयर यहाँ पे दिख जाएगा आपको, इसका भी एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना आएगा, 3, है ना। ये भी कॉन्टिन्यूस सब एरे नहीं है, ये भी कॉन्टिन्यूस सब एरे है, ये भी कॉन्टिन्यूस सब एरे है, ये भी कॉन्टिन्यूस सब एरे है, ये भी कॉन्टिन्यूस होगा, ये भी कॉन्टिन्यू, क्यों, दो पेयर हैं, दोनों में से उठा लो 2 - 4 या 4 - 2 कर लो, एब्सोल्यूट डिफरेंस ले लो, 2 ही आएगा, ठीक है। ये भी कॉन्टिन्यूस सब एरे है, ठीक है। तो चेक कैसे करेंगे, देखो चेक ऐसे करेंगे, देखो अगर कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, सारे सब एरे जनरेट करके देख लेते हैं, है ना, जैसे हमने यहाँ पे किया है ना, सारे सब एरे जनरेट करके देख लेते हैं और हर सब एरे को देख लेते हैं कि भाई वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो अप्रोच वन जो मैं बोलने वाला हूँ ब्रूट फोर्स की, जनरेट ऑल सब एरेज एंड चेक इन एवरी सब एरे वेदर द कंडीशन इज ट्रू और नॉट, ठीक है। अब सब एरे कैसे जनरेट होते हैं ये तो आपको आना चाहिए, और अगर नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। अभी हम देखेंगे, कोड में देखेंगे, पर मान लो कि अगर मैंने एरे, ये मेरे को एरे दे रखा 5 4 2 4, तो 5 4 2 इसका एक सब एरे होगा ना, ठीक है। मैंने एक 5 4 2 इसका एक सब एरे मान लिया, इसके सारे पेयर कैसे चेक करूंगा मैं, मेरे को पता है कि आई से जे तक मेरा एक सब एरे है, तो मैं दो लूप से सारे पेयर चेक कर सकता हूँ, के और के को 0 पे रखूंगा, एल को 0 पे रखूंगा, जब के 0 होगा तो के 0 L0 की पेयर चेक हो जाएगी, एल आगे बढ़ा देंगे, के 0 L1 की पेयर चेक हो जाएगी और के 0 L2 की पेयर चेक हो जाएगी। जब के 1 रखूंगा तो के 1 L0 की पेयर, के 1 L1 की पेयर और के 1 L2 की पेयर चेक हो जाएगी, ठीक है। फिर के आगे बढ़ेगा, पहले के यहाँ पे आएगा, है ना, फिर के यहाँ पे आएगा, फिर के यहाँ पे आएगा और फिर के फाइनली बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया एक ब्रूट फोर्स तरीका कि इन एवरी सब एरे चेक एवरी पेयर, ठीक है। तो हम हर सब एरे जनरेट कर लेंगे जैसे हमने ऊपर करा था, और हर सब एरे में हर पेयर को देख लेंगे, ठीक है। हर दो एलिमेंट को उठा के देख लेंगे कि भाई बन रहा है, और सारे पेयर देख लेंगे, ठीक है। इन्होंने यही तो कहा था क्वेश्चन में कि देन फॉर ईच पेयर इंडाइसेस आई से जे तक जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है ना वो मेरी रेंज में होना चाहिए, ठीक है। अब देखो कि कैसे करेंगे इसको, इसको एक सिंपल लूप से कर लेंगे अपन, इसका मैं आपको कोड दिखाता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा कि मैंने काउंट कि कितने कॉन्टिन्यूस सब एरे है, ये किसका काउंट है, काउंट ऑफ कॉन्टिन्यूस सब एरेज, ठीक है। मैंने क्या किया, सारे सब एरेज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दो लूप लगाते हैं, आई को 0 से इनिशियलाइज किया, नम्स तक लेके गए, और जे को हम आई से चलाएंगे, ध्यान देना यहाँ पे आई से ही चलाएंगे, ठीक है। सब एरे के लिए आई से चलता है, 0 से नहीं चलेगा, आई से नम्स डॉट साइज तक कॉमा जे प्लस प्लस। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि नम्स में अगर इस आई से जे वाली रेंज के सब एरे में सारे पेयर्स का जो डिफरेंस है ना वो 0 या 0 से बड़ा और 2 या 2 से छोटा है, तो एक रिजल्ट ट्रू आएगा तो मैं उसको काउंट कर लूंगा, ठीक है। ये मेरा सब एरे का स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, इस सब एरे में मेरे को सारे पेयर चेक करने हैं, ठीक है। अब रिजल्ट मैंने मान लिया कि ट्रू है, कहीं पे फॉल्स होगा तो फॉल्स करा के ब्रेक कर देंगे, ठीक है। अब के इक्वल टू में स्टार्ट से लेके अब देखो हम क्या कर रहे हैं, सारे पेयर चेक कर रहे हैं ना, तो दो लूप लगा दो इस रेंज पे, के स्टार्ट से लेके के एंड तक, एल स्टार्ट से लेके एल एंड तक, अगर या तो रेंज में है डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस रेंज में है तो कोई बात नहीं, कंटिन्यू कर दो, नहीं तो फिर ब्रेक हो जाओ, फॉल्स रिटर्न करके ब्रेक हो जाओ और इसको रिजल्ट को रिटर्न करवा दो, ठीक है। अभी मैं इसको सबमिट करूंगा, तो अभी देखना क्या होगा, अभी आएगा टीएलई, ठीक है। क्यों, बहुत ज़्यादा टाइम ले हम इसमें ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका कुछ दूसरा देखो, सोल्यूशन टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, ठीक है, टाइम लिमिट एक्सीड आ रहा है, मतलब कोड सही है, बहुत ज़्यादा टाइम हम ले रहे हैं, ठीक है। तो हम टाइम को रिड्यूस करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो अब इसकी सेकंड अप्रोच यहाँ पे देखो कि टीएलई हम एनकाउंटर कर चुके हैं, तो अब इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करने की, अब ऑप्टिमाइज करने से पहले ये हमें समझना, ये क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। मैं इसको स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्यों, देखो अगर मैं एब्सोल्यूट ऑफ ए कॉमा बी निकालता हूँ ना, तो वो निकलता क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ऑन नंबर लाइन, कैसे,
अगर आप एब्सोल्यूट ऑफ 2 4 निकालोगे 2 आएगा। कैसे? एब्सोल्यूट ऑफ 2 -4 -2 2। तो इसका मतलब है कि नंबर लाइन पे आपको 2 से 4 तक पहुंचने के लिए 2 जंप लेने पड़ेंगे, या 4 से 2 तक पहुंचने के लिए 2 जंप लेने पड़ेंगे। कैसे? 2 से एक जंप मारोगे 3 पे, 3 से एक जंप मारोगे 4 पे, 4 से एक जंप मारोगे 3 पे, 3 से एक जंप मारोगे 2 पे। ठीक है? और ये सबके लिए ट्रू है, माइनस प्लस प्लस प्लस, है ना, सबके लिए, एवरी एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ टू नंबर। ठीक है? आप ये देखो, -3 -1, एब्सोल्यूट ऑफ -3 माइनस माइनस वन, ठीक है, -2 2। तो -3 से 2 जंप मारने पड़ेंगे -1 तक, और -1 से 2 जंप मारने पड़ेंगे -3 के लिए। ठीक है? तो मैं ये ना कह दूं कि हाँ, ऑब्वियसली ये तो डिस्टेंस हुआ ना फिर दो नंबर के बीच में। ठीक है? इस बात को ध्यान रखना, यह भी आगे काम आएगी। ठीक है? अगली जो अपन अप्रोच डिस्कस करेंगे ना, वो डिस्कस करेंगे टू पॉइंटर प्लस मैप की मदद से। ठीक है? मैप क्या होता है अभी आपको सबको पता होगा कि एक की वैल्यू का एक कंटेनर या फिर एक मैप टाइप हमें कुछ मिल जाता है जिसमें हम की वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, और टू पॉइंटर स्टार्ट एंड की मदद से हम दो पॉइंटर। ठीक है? अब मैं क्या करूंगा, आप ध्यान से देखना एक बार, है ना। मैंने स्टार्ट जीरो पे लगाया इनिशियली, स्टार्ट इक्वल टू में जीरो, एंड इक्वल टू में जीरो, और मैंने एंड वाले की मैपिंग ले ली। ठीक है? अब आप एक काम करो, अभी के लिए बस एक बात समझना, उसको मैं एक्सप्लेन बाद में करूंगा। अब आप एक काम करो कि इसमें इस पूरे मैप में से स्मॉलेस्ट की निकालो। ये की कॉमा वैल्यू है ना, स्मॉलेस्ट की निकालो। स्मॉलेस्ट की भी 5 है, बिगेस्ट की भी 5 है। अब इन दोनों का डिफरेंस अगर सेटिस्फाई करता है ना, तो ठीक है, नहीं तो फिर खराब बात है। इन दोनों का डिफरेंस तो ऑब्वियसली जीरो है, तो हमारा 0 1 2 में से तो कुछ होना चाहिए था, तो जीरो है, तो ठीक है, हम एंड को आगे बढ़ा देंगे। जैसे ही हमने एंड को आगे बढ़ाया ना, हमने इसकी मैपिंग ले ली। अब ये देखो कि मैं 4 को नीचे भी तो लिख सकता था यहाँ पे, पर मैंने 4 को 5 के ऊपर लिखा। क्यों? ये ऑर्डर्ड मैप है। ठीक है? ऑर्डर्ड मैप। और ऑर्डरिंग किसकी प्रिजर्व रहती है? कीज की। कीज की ऑर्डरिंग प्रिजर्व रहेगी। ठीक है? प्रिजर्व रहेगी मतलब छोटे से बड़ी। ठीक है? तो 4 इसके ऊपर आया। अब इसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालो पूरे मैप में से। पूरे मैप में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट आया 4, और बिगेस्ट एलिमेंट निकालो। बिगेस्ट एलिमेंट आया 5। इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस चेक कर लो। ठीक है? अच्छा, एक बात बताता हूँ यहाँ पे आपको, कि यहाँ पे आपको सब एरे कितने मिले। कॉन्टिन्यूस सब एरे स्टार्ट से लेके एंड की रेंज में कितने मिले पता है आपको? मैं बताता हूँ। जो सब एरे आपको मिले ना, वो एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1 मिले। अभी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है? क्यों? क्योंकि 0 माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू में 1 होता है, और यहाँ पे सिर्फ 5 आया। ठीक है? ये वाला सिर्फ सब एरे आपको मिला है। ठीक है? अब इनकी एब्सोल्यूट डिफरेंस देखो। इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या है? 1, जो कि ठीक है, हमारा 0 1 2 में से ही तो कुछ होना चाहिए था। अब यहाँ पे आपको पता है सब एरे कितने मिले? सब एरे इक्वल टू में एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1। पता है कितने मिले? देख लो एक बार। 1 माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू में 2। पर ये 2 सब एरे कौन से हैं? अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये सब एरे आपको मिला है, और ये सब एरे भी मिला है आपको। ठीक है? आपको कौन से सब एरे मिले? मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एक तो 4 मिला है, और एक 5 4 मिला है। ठीक है? अभी बहुत लोगों का डाउट होगा कि ठीक है, हमें सब एरे भी वैलिड मिल रहे हैं, कंटिन्यूस मिल रहे हैं, पर हम ऐसे ही चेक क्यों कर रहे हैं कि स्मॉलेस्ट की निकाली, बिगेस्ट की निकाली, और उनका डिफरेंस देख लिया? क्या इससे दोनों सारे पेयर्स का सेटिस्फाई हो जाएगा? मैं बोलता हूँ बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है? कैसे? अभी आप देखो, एंड मैंने आगे बढ़ाया, मैंने 2 की मैपिंग ली। अब इससे मैंने बिगेस्ट एलिमेंट निकाला, 5 आया, इससे स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकाला, 2 आया। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, एब्सोल्यूट ऑफ 5 माइनस 2, या 2 माइनस 5, आप कुछ भी कर लो, है ना। 2 माइनस 5 आना तो वही है, डिस्टेंस, है ना। और डिस्टेंस कितना आ रहा है? 5 माइनस 2 3 3, है ना, ये भी 3 आएगा। ठीक है? अब आप ये देखो कि ये एब्सोल्यूट डिफरेंस तो ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा या तो 0 होना चाहिए था, या 1 होना चाहिए था, या 2 होना चाहिए था, है ना। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि भाई देखो, ये नंबर लाइन पे डिस्टेंस ही तो है ना। आपके पास कितने एलिमेंट है? 5 है, 4 है, 2 है। आपने सबसे छोटे अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है? यहीं पे क्वेश्चन की एक तरह से जान है। ठीक है? अब ये देखना, आपने सबसे छोटे एलिमेंट और सबसे बड़े एलिमेंट के बीच में डिस्टेंस देख लिया।
ठीक है। तो आप ये खुद लॉजिकली सोचो कि सबसे छोटा और सबसे बड़े के बीच में डिस्टेंस देख लिया, अब बाकी कोई भी आप दो उठा लो, ठीक है, मान है ना, उनका डिस्टेंस इस डिस्टेंस से तो कम ही आएगा, क्योंकि सबसे छोटा लेफ्ट साइड पे सबसे पीछे वाला और राइट साइड पे सबसे आगे वाले के बीच में हमने डिस्टेंस निकाला है, और बाकी के जो एलिमेंट है ना वो इनके इन दोनों के बीच में ही है, ठीक है। तो आप किन्हीं भी दो का आप उठा लो, है ना, इस डिस्टेंस से तो कम ही आएगा, ठीक है। अगर इन दोनों का सेटिस्फाई कर गया ना एब्सोल्यूट डिफरेंस, तो बाकी एलिमेंट तो इनके बीच में ही होंगे ना, ठीक है, 3 4 तो इनके बीच में ही है। इनका मैं किसी से भी निकालूं, है ना, मान लो मैं 4 का, है ना, मैं 4 का 2 से निकालता हूँ, ये इतना डिस्टेंस आया, ये 2 है, ये 3 है, मैं 4 का 5 से निकालता हूँ, ये तो 1 है, इससे कम ही आएगा। तो सिर्फ हमको पता है किस चीज़ की ज़रूरत है, स्मॉलेस्ट का देख लो, बिगेस्ट का देख लो, अगर उसका सेटिस्फाई कर रहा है तो हर पेयर का सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे नहीं कर रहा तो क्या करें? देखो यहाँ पे नहीं कर रहा ना, तो हम स्टार्ट को जब तक बढ़ाएंगे जब तक ये कंडीशन दोबारा अचीव नहीं हो जाती, ठीक है ना। इंक्रीमेंट स्टार्ट अंटिल कंडीशन सेटिस्फाई, स्पेलिंग गलत हो सकती है, ठीक है, अगेन, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे स्टार्ट को इंक्रीमेंट करूंगा, देखो क्योंकि है ना स्टार्ट इंक्रीमेंट हुआ है तो 5 की एंट्री भी मैंने हटा दी, ठीक है। अब हमारा सब एरे कितना, मैंने स्मॉलेस्ट निकाला 2, बिगेस्ट निकाला, इनकी ऑब्वियसली एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना आएगा, इनका 2 आएगा, तो 0 1 2 में से कुछ होना चाहिए था और 2 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सब एरे पता है कितने मिले, सब एरे मिले एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1 इक्वल टू 2 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। अब ये कौन से मिले, एक ये मिला और एक ये मिला, ठीक है, तो 2 और 4 2, ठीक है। अब क्या करना है, अगर वैलिड सब एरे मिलते हैं तो एन प्लस प्लस करेंगे, कंडीशन सेटिस्फाई करिए तो कोई दिक्कत नहीं है, एन प्लस प्लस करेंगे, मैंने एन प्लस प्लस करा, देखो 4 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 1 थी, एन प्लस प्लस करके दोबारा 4, एक और 4 मिला, उसकी फ्रीक्वेंसी प्लस कर दी, स्मॉलेस्ट निकाला वही स्मॉलेस्ट आएगा, बिगेस्ट निकाला वही बिगेस्ट आएगा, दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस 2 ही आएगा, जो कि सही है, 0 1 2 में से कुछ होना चाहिए था, ठीक है। सब एरे कितने मिलेंगे, एन माइनस स्टार्ट प्लस 1, मतलब 3 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3। अब ये 3 सब एरे कौन सा है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। कौन सा है, एक 4 है, एक 2 4 है और एक 4 2 4 है, ठीक है। ये 3 ऐसे सब एरे हैं जो कि कॉन्टिन्यूस है, चेक भी कर सकते हो, किसी भी सब एरे के कोई भी दो एलिमेंट उठा के देख लो, सारे दो एलिमेंट उठा के देख लो, हर सब एरे के जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो लेस देन इक्वल टू में 2, ग्रेटर देन इक्वल टू में 0 ही आएगा। अच्छा, यहाँ पे भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, एन प्लस प्लस कर दो, जैसे ही एन ग्रेटर देन 0 हो गया, है ना, एन ग्रेट सॉरी 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 माय फॉल्ट, एन ग्रेटर देन एआर डॉट साइज हो गया, प्रोसेस स्टॉप कर देना, सारे सब एरे आ गए आपके पास, ठीक है। ये मैंने वही बात बोली है कि अगर ये आपका सब एरे है ना, तो आप स्मॉलेस्ट निकालो, बिगेस्ट निकालो, अगर इसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई करती ना, तो उस सब एरे के हर एलिमेंट के लिए करेगी, क्योंकि आप 0 से 2 के बीच में निकाल लिए, उसका डिस्टेंस 2 आया, अब बाकी सारे एलिमेंट तो इनके बीच में ही होंगे ना, ठीक है। जब दो सबसे दूर वाले एलिमेंट्स के बीच में आपने एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल लिया और वो सेटिस्फाई करके, तो हर एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब आप ये देखना, एक सेकेंड और लगेगा बस, है ना, कि हम मैप से, है ना, स्मॉलेस्ट एलिमेंट लेके आ रहे थे, हम बिगेस्ट एलिमेंट लेके आ रहे थे, ये कैसे लेके आएंगे? मान लो आपको ये मैप दे रखा है ना, आप जैसे ही एमपी डॉट बिगिन करते हो ना मैप पे, आपको फर्स्ट एंट्री का, इस एंट्री का एक आइट्रेटर मिल जाता है, आइट्रेटर मतलब एक पॉइंटर टाइप ऑफ समथिंग, एक कुछ मिल जाता है, एग्जैक्टली पॉइंटर नहीं होता, पर एक कुछ ऐसा मिल जाता है जो उस एंट्री को पॉइंट करता है। और मेरे को पता है कि जो मैप मैं बनाऊंगा ना, मैप ऑफ इंट कॉमा इंट एमपी, तो ये एक पेयर ही तो है ना, तो मैं एक इसको पेयर वेरिएबल में एमपी डॉट बिगिन जो आइट्रेटर है ना, उस पे जो पेयर है स्टार से वैल्यू मिल जाएगी, है ना, तो मैं पी में रखा हूँ, तो पी में क्या आ जाएगा 1 2, पी डॉट फर्स्ट करूंगा तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट आ जाएगा, पर मैं जब एमपी डॉट आर बिगिन करूंगा ना, तो रिवर्स का आइट्रेटर मिलेगा, स्टार से उसकी वैल्यू, उसका पेयर मैं पी में रखवा लूंगा, फर्स्ट से मैक्सिमम एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो मैंने एक मैप बनाया, एक लॉन्ग लॉन्ग काउंट, लॉन्ग लॉन्ग क्यों बनाया, क्योंकि डेटा टाइप
इन्होंने रिटर्न टाइम लॉन्ग लॉन्ग रख रखा है, ठीक है। लॉन्ग लॉन्ग बनाया, स्टार्ट जीरो एंड जीरो, जब तक कि एंड बाहर नहीं निकल जाता। मैंने मैपिंग ले ली। अब मैंने देखा कि क्या स्टार्ट से लेके एंड तक का जो सब एरे है अभी, है ना, उसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है क्या। मैंने पेयर निकाला, स्मॉलेस्ट एंट्री वाला, उसमें से स्मॉलेस्ट निकाला, पेयर निकाला, बिगेस्ट एंट्री वाला, बिगेस्ट की वाला, आई थिंक सो, आई शुड से दिस, ओके, उसमें से बिगेस्ट निकाला। अब अगर ये जो डिफरेंस है, ओके, या तो ये लेस देन जीरो हो या फिर ये ग्रेटर देन टू हो, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, जीरो वन टू, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट को हटाया, पहले मैपिंग हटाई उसकी। अगर मैपिंग उसकी जीरो हो चुकी है तो मैप में से ही हटा दिया, उसको कोई पॉइंट ही नहीं रखने का। अगर मैप उसकी फ्रीक्वेंसी जीरो हो चुकी है और स्टार्ट प्लस प्लस कर दिया, नहीं तो सही है, ठीक है। नहीं तो एब्सोल्यूट डिफरेंस इज ऑल राइट, ठीक है। एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑल राइट है तो ब्रेक कर जाओ, ठीक है। हम तो सिर्फ विंडो को वैलिड बनाने के लिए ये सब कर रहे थे, ठीक है। बाहर आए, जीरो एल एल एंड माइनस स्टार्ट प्लस वन देखा, काउंट में ऐड किया, एंड प्लस प्लस किया, जब ये पूरा प्रोसेस हो गया, एंड बाहर निकल गया, रिटर्न काउंट कर दिया, ठीक है। सबमिट करके देखेंगे, सबमिट भी हो जाएगा, ठीक है। सबमिट भी हो चुका है। अब ये जो क्वेश्चन था, ये बेसिकली हमने मैप से और टू पॉइंटर से कर दिया है, ठीक है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, जीएफजी पे भी आपको मिल जाएगा। मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। और ये जो इसमें की कॉन्सेप्ट था ना, ये एब्सोल्यूट ये चीज़ थी कि स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट में ही निकालेंगे, एवरी पेयर के लिए सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको इसमें कुछ परेशानी आई हो या फिर कुछ डिफ़िकल्टी आई हो या फिर इससे भी अच्छी अप्रोच हो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं पक्का से उसका जवाब देने का पूरा ट्राई करूँगा। और अब अगली बार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं जितना हो सकता है मैं उतना ही ईजी लैंग्वेज में आप सबको कंटेंट डिलीवर करता रहूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियो एंड थैंक यू।